फ्रेंड्स इज मनीष और बैंक निफ्टी की वीकली एनालिसिस में आप सबका स्वागत है। तो फ्रेंड्स आई होप कि लास्ट वीक आप लोगों का बहुत अच्छा गया होगा और फ्राइडे के दिन ही बाजार ने लास्ट वीक का जो टारगेट है हमारा ट्रेड भी हमारा एक्टिव किया और टारगेट भी अचीव कर दिया। इतना क्विक फॉल बाजार में आया तो वो हम आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम लोग स्टार्ट करते हैं मंथली चार्ट से। ठीक है, निफ्टी की वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं फ्रेंड्स। अब देखिए, निफ्टी तो एक प्रीवियस मंथ हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा है। बैंक निफ्टी 44,500 के नीचे ट्रेड कर रहा है और बैंक निफ्टी में आप देखिए कि जब बैंक निफ्टी को रेजिस्टेंस फेस हुआ था ना फ्रेंड्स, तो उस वक्त मंथली टाइम फ्रेम पे एक डोजी कैंडल बनी थी, रेड डोजी कैंडल। और जो लास्ट मंथ जो कैंडल बनी है दैट इज द ग्रीन डोजी कैंडल और अभी भी जो अंडर फॉर्मेशन है वो डोजी जैसा ही दिख रहा है। महीना खत्म नहीं होता तो तब तक भी कैन नॉट प्रेडिक्ट कि क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन जब लास्ट मंथ एक ऑलमोस्ट डोजी टाइप का कैंडल बना है तो फिर 44,500 और 42,580 दोनों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब बाजार ऊपर की तरफ जा रहा है तो 44,500 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो जाता है। ट्रेंड अप है क्योंकि हायर टॉप हायर बॉटम बन रहा है और ये जो मैंने ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर रखी है रेजिस्टेंस लाइन, तो इस रेजिस्टेंस लाइन से अभी दूर है तो स्कोप है अभी बैंक निफ्टी को और ऊपर जाने का। तो 44,500 के ऊपर जाएगा तो अच्छा मूव आएगा। तो हम देखते हैं कि नेक्स्ट वीक पॉसिबल है या नहीं है, क्या पॉसिबिलिटी लग रही है, क्या कोई पहले पुल बैक आएगा या डायरेक्ट चला जाएगा। उसे समझने के लिए थोड़ा सा छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं। ठीक है, मंथली टाइम फ्रेम से 44,500 को पकड़ के चल रहे हैं फ्रेंड्स। ठीक, अब देखिए वीकली टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है। वीकली टाइम फ्रेम पे ये लास्ट 5 हफ्ते से कंसोलिडेशन हो रहा है और लोग ये कह रहे हैं जी बैंक निफ्टी ने बड़ा परेशान कर रखा है, सीरियसली में जीना हराम कर रखा है सारे ट्रेडर्स का कि नीचे आ जाता है ऊपर आ जाता है। हालांकि लास्ट वीक भी हमें फ्राइडे तक वेट करना पड़ा ट्रेड एक्टिव होने का, तो और फ्राइडे को ट्रेड एक्टिव हुआ, फ्राइडे को टारगेट अचीव हुआ। आप सोचिए 4 दिन इंतजार करना पड़ा स्विंग ट्रेडर्स को। ठीक है, इंट्राडे के लिए तो लोग डेली ट्रेड करते ही हैं, वो तो एक अलग माइंडसेट हो जाता है, एक अलग गेम हो जाता है। ठीक है, उसके लिए वीडियो भी मैं इसलिए अलग ही बनाता हूँ। लेकिन स्विंग ट्रेडर्स के लिए आप देखिए फ्रेंड्स, स्विंग ट्रेडर्स को दिख रहा होगा कि 43,400 के आसपास सपोर्ट ले रहा है और यहीं कहीं ऊपर कंसोलिडेट कर रहा है। ठीक है, अब बाजार अप ट्रेंड में डेफिनेटली है, लेकिन अब बाजार वीकली चार्ट पे भी देखिए स्कोप रखता है कि भाई ट्रेंड लाइन को आके टेस्ट करे फिर ऊपर जाए या फिर डायरेक्टली ऊपर चला जाए। तो अब बाजार ऊपर जाएगा, नेक्स्ट वीक नीचे जाएगा, तो बाजार के लिए रेंज क्या बनती है फ्रेंड्स, 44,200 बनती है और उसके ऊपर बनती है 44,500। तो 44,500 के ऊपर निकलेगा तो डेफिनेटली डायरेक्ट ऊपर जाएगा। ठीक है, अब हम डेली चार्ट पे मूव करते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, 4-5 हफ्ते जब भी बैंक निफ्टी, आप अगर प्रीवियस ट्रेंड देखें तो 4-5 हफ्ते बैंक निफ्टी बहुत रेयरेस्ट हुआ है कि एक रेंज में ट्रेड किया हो। ये बहुत ही लंबे टाइम बाद इस तरीके से हुआ है कि बैंक निफ्टी जो है 4-5 हफ्ते से रेंज में कारोबार कर रहा है। तो आप सोचिए कितना बड़ा मूव देने की तैयारी है बैंक निफ्टी की। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये डेली चार्ट आप लोगों के सामने ऊपर हो गया। अब डेली चार्ट पे आप देखिए क्या हुआ है, वीकली एक्सपायरी के दिन ये इस रेंज के अंदर आ गया था, 43,630 का लेवल ब्रेक करके ये अंदर की तरफ आ गया था, ये जो सपोर्ट जोन है। और फिर इस सपोर्ट जोन से बाहर निकल गया फ्राइडे के दिन और सपोर्ट जोन के बाहर जाके क्लोजिंग दे दी। तो अब डेली चार्ट क्या बता रहा है, डेली चार्ट बता रहा है कि डिस्पाइट दिस कंसोलिडेशन बाजार बाय डिप्स आ गए, बाजार में स्ट्रेंथ आ गई क्योंकि बाजार ने नीचे जाने की कोशिश करी, ट्रेंड फेल करके बाजार दोबारा ऊपर आके क्लोज हो गया। तो अगर बाजार 43,600 जो कि यहाँ से 350 पॉइंट मुश्किल से दूर है या 300 पॉइंट दूर है, अगर उसको होल्ड करता है तो बाजार बुलिश ट्रेंड में रहेंगे। ठीक है, अब देखिए कहां तक पुल बैक पॉसिबल है या पुल बैक आएगा कि नहीं आएगा, उसको समझने के लिए हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, हम थोड़ा से छोटे और टाइम फ्रेम पे चलते हैं। जैसे कि हम लोगों ने लास्ट वीक भी एनालिसिस किस पे करी थी, लास्ट वीक भी एनालिसिस हमने अर्ली चार्ट पे करी थी और निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में करी और देखिए दोनों में हमें एक अच्छे ट्रेंड मिले। जब हमें ओवरली चार्ट पे एनालिसिस करके अच्छा ट्रेंड मिल रहा है
तो हम एनालिसिस आवली चार्ट पे ही करेंगे, सो दैट हमारे को नेक्स्ट वीक भी अच्छा ट्रेड मिल सके। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ सपोर्ट रेजिस्टेंस ऑलरेडी मैंने ड्रॉ कर रखे थे, और यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करी हुई है। ठीक है, मैं थोड़ा सा सिस्टम मेरा हैंग कर रहा है, क्योंकि मुझे लग रहा है मेरा सिस्टम अपडेट्स मांग रहा है, तो थोड़ा सा हैंग हो रहा है। आप लोगों को उससे कोई खास फर्क पड़ना नहीं चाहिए, आप लोगों को क्लियर व्यू हो ही रहा होगा। ठीक है, तो देखिए एक ट्रेंड लाइन नीचे से चल रही थी, जिसे मैं इस सिस्टम के हैंग होने की वजह से दिखा भी नहीं पा रहा हूँ फ्रेंड्स। हाँ, तो फ्रेंड देखिए, अब इस ट्रेंड लाइन को दोबारा क्रॉस करने की कोशिश करी, कुछ लोग बोलेंगे इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके बाजार ने इसको रिटेस्ट किया, अब तो जी बियरिश है। लेकिन देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है कि जब बाजार अप ट्रेंड में है तो इस तरीके की लॉजिक नहीं फाइंड किया करते, क्योंकि ये तो आप क्या कर रहे हो, ये आप रेजिस्टेंस सर्च करने की कोशिश कर रहे हो इन अ बुल मार्केट। ठीक है, अब ये बुल मार्केट है ना, तो बुल मार्केट क्या करेगी, ये जो रेजिस्टेंस जोन ऊपर बना हुआ है पूरा, ठीक है, 44,220 तक मैक्सिमम, इसके ऊपर निकल जाएगी। अगर बाजार 44,220 के ऊपर निकल जाता है ना, तो फिर फ्रेंड शॉर्ट कवरिंग शुरू हो जाएगी। ठीक है, फिर बाजार जाएगा 44,340 पे, और 350 के ऊपर अगर टिक गया ना, तो आप देख लीजिएगा फिर 44,500 और 900 तक के भी टारगेट आपको दिखाई देंगे। ठीक है, मैंने ऊपर के दो टारगेट बता दिए, 44,000 पहला टारगेट, 340, 350 के ऊपर टिकते ही 500 और 900 के लिए ओपन हो जाएगा बाजार नेक्स्ट वीक। अब देखिए 44,500 मिनिमम तो आना चाहिए। अगर 44,500 आता है तो वहां पे आप, जो लोग कम लॉट्स पे काम करते हैं, वहां प्रॉफिट बुक कर दीजिए। एक लॉट में काम करते हैं, प्रॉफिट बुक कर दीजिए। ऑप्शंस के 2 लॉट में ट्रेड करते हैं तो प्रॉफिट बुक कर दीजिए। अगर मल्टीपल लॉट्स करते हैं, अच्छे क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं, तो फिर सेकंड वाले को ना एट कॉस्ट स्टॉप लॉस रख के बैठ जाइएगा, 50% क्वांटिटी में बुक करके या थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग करके आप बाकी को 44,900 के लिए होल्ड कर लीजिएगा। एटलीस्ट पहला टारगेट तो आना चाहिए, अगर बाजार ऊपर जाता है तो। मैं उसकी सिचुएशन बता रहा हूं कि अगर बाजार ऊपर जाता है तो। ठीक है, अब बाजार क्या कर सकता है, बाजार दूसरा ये भी कर सकता है फ्रेंड्स कि ये 43,450 के आसपास आ जाए। ठीक है, 43,450 भी आ जाए। वो कैसे आएगा, देखिए पहला जो इससे सपोर्ट है वो है 43,700 के आसपास का। ठीक, यहीं से घूमा है। मैं थोड़ा सा इसे और जूम कर देता हूं। मैंने लास्ट वीक भी यही बात बोली थी कि 43,700 के आसपास का सपोर्ट है। ठीक है, तो मैं इस सपोर्ट को दोबारा दिखा देता हूं फ्रेंड्स, थोड़ा जूम आउट करके, कि ये 43,700 के आसपास का ये जो पूरा सपोर्ट है, अगर बाजार इस पे दोबारा से आता है 43,700, 720, तो फिर फ्रेंड्स फिर 44,000 के लिए आप कॉल में बैठ जाइएगा और 44,200 के लिए बैठ जाइएगा। ठीक है, फिर इसी जिस तरीके से मैंने आपको बताया ट्रेल कर लीजिएगा, उसी तरीके से कर लीजिएगा कि भाई 44,000 पे पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर ली, बाकी को एट कॉस्ट स्टॉप लॉस लगा के रख लिया। ठीक है, अब बाजार इसमें क्या होगा कि फिर से जिगजैग कर रहे हैं, फिर से लोग बोलेंगे जी रेंज में है, बैंक निफ्टी चल नहीं रहा, और हम तो भी पैसा बना जाएंगे। ठीक है, डायरेक्टली ऊपर निकला तो फिर आपको मैंने बता ही दिया है। अगर फ्रेंड्स 43,700 को भी वो ब्रेक कर देता है, फिर 43,450 या 550 तक के टारगेट हो जाएंगे। तो 43,450 और 350 तक के टारगेट हो जाएंगे फ्रेंड्स। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको 250 से 350 पॉइंट मिल रहा है। तो जब 250, तो इसमें क्या होगा कि इसमें जो नीचे गैप है वो गैप फिल हो जाएगा। कुछ लोग बोलेंगे जी गैप फिल होगा, तो गैप फिल अगर आपको लगता है तो फिर 43,700 को ब्रेक होने दीजिए, तब ट्रेड लीजिएगा। ठीक है, बुल मार्केट में हवा में ट्रेड नहीं लिया जाता है। ठीक, तो जब ये ब्रेक हो जाए तब नीचे के लिए ट्रेड लीजिए। अगर यहाँ होल्ड करता है तो कॉल में बैठ जाइए, अगर डायरेक्ट ऊपर जाता है तो भी मैंने आपको ऊपर के टारगेट बता ही दिए। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा एनालिसिस। अच्छा, एक चीज और भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। मैंने उस वक्त ट्रेंड लाइन बनाई नहीं, एक चीज मैं और दिखा देता हूँ फ्रेंड्स। देखिए, जो लोग एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन को देख रहे हैं तो उनको क्या दिख रहा है। ठीक, ये मैंने ट्रेंड लाइन बनाई, मैंने बोला ना कि आप कॉल में बैठ जाइएगा। ठीक, तो थोड़ा सा जो लोग रिस्क लेना चाहते हैं, वो लोग 44,220 तक भी नहीं वेट करना चाहते हैं, वो बोल रहे हैं जी मार्केट ऊपर ही जाएगी, तो उनके लिए मैंने एक ये फॉलिंग ट्रेंड लाइन बना दी फ्रेंड्स।
फिर इसके नीचे का स्टॉप लॉस रख लीजिएगा जैसे इस ट्रेंड लाइन के ऊपर निकलता है। फिर आप लोगों के लिए पहला टारगेट हो जाएगा 44,140, दूसरा 200, तीसरा 335, फिर 450, 44,450, ये 4 टारगेट हो जाएंगे। अगर इतना कॉन्फिडेंस है, छोटा सा रिस्क ले सकते हैं। मैं तो हमेशा वो ट्रेड देता हूं जिसके अंदर फेल होने के चांसेस 5% से ज्यादा ना हो या 2% से ज्यादा ना हो। यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क ज्यादा है लेकिन रिवॉर्ड अच्छा। अगर कोई खेलना चाहता है, ट्रेड लेना चाहता है, क्योंकि इस पे मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स आप एक चीज देखिएगा, ओवरली चार्ट पे अगर आप ध्यान से नजर डालिए तो ये पूरी एक कंसोलिडेशन रेंज है फ्रेंड्स, ठीक है, जो 44,100 तक आ रही है। अब ये 44,100 को जैसे ही क्रॉस करेगा तो फिर फ्रेंड्स ये फटेगा ही फटेगा ऊपर। तो मैं तो फिर भी 200 के ऊपर आपको सेफ जाने की बात कर रहा था, आप इसके ऊपर भी ले सकते हैं। थोड़ा सा छोटा सा स्टॉप लॉस इस फॉलिंग ट्रेंड लाइन के नीचे का लगा लीजिएगा। अगर चला चला तो आपका तो आप लोग छोटा होगा, ट्रेड बहुत बढ़िया मिल जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको एनालिसिस समझ में आई होगी, एनालिसिस अच्छी लगी हो फ्रेंड्स, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर दीजिए, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए अपनी फैमिली और फ्रेंड्स से। तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।